एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे करेले कीमा। मैंने करेलों को पील ऑफ करके नमक लगा के रख दिया है ताकि उनका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो है वो सारा का सारा जितनी भी खटास और बिटरनेस है वो रिलीज़ आउट हो जाए और थोड़ा सा पानी इसका जो है वो छोड़ेगा। वो ये देख लें, अब ये इसके अंदर से रिलीज़ आउट हो रहा है। ठीक है, ये हमने करेले जो है वो रख दिए हैं धूप के अंदर। अगर आप चाहें तो 2 से 3 घंटे रखें। अगर आप धूप में नहीं रख रहे, खाली नमक लगा के जिस तरह मैंने रखे हैं, तो आपने 4 से 5 घंटे करेलों को नमक लगा के रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसको अच्छे तरीके से वॉश ऑफ कर लीजिए। ये मैंने सारा पानी फेंक के उसका जो भी रिलीज़ आउट हुआ था करेलों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद जो है अब मैंने 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया है। मेरा कीमा तकरीबन हाफ़ केजी था। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कीमा ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें जो है वो ऐड करिएगा। ये मैंने 1 लार्ज अनियन ली थी, इस तरीके से कट ऑफ करके कीमे के अंदर डाली है। अगर आपके पास बड़ी वाली नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने प्याज को थोड़ा बड़ा बड़ा करके काट के डालना है और 1.5 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो आपने 1.5 टेबल स्पून के करीब डालना है। इसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा आप के ये जो आपकी प्याज है थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाए, इसके लिए आपने इसको ढक के रखना होगा क्योंकि प्याज पानी छोड़ेगी। अब ये मैंने क्या किया है, हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने सौंफ डाली है, क्योंकि जब भी आप करेले बना रहे होते हैं तो आप सौंफ डालते हैं। और ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने सॉल्ट डाला है। रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाली हैं 1 टेबल स्पून के करीब। ये मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप जितना कीमा ले रहे हो उस हिसाब से डालेंगे सारे मसाले। ये मैंने 1 जो है वो आपकी बड़ी वाली लार्ज जो है वो ग्रीन चिली जो है वो कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आप स्मॉल ले रहे हैं तो आप 2 ऐड कर लीजिए आपके अकॉर्डिंगली। अब इसको आपने थोड़ी देर के लिए मसाले डालने के बाद 5 से 10 मिनट जो है वो पकाना था ढक के। ठीक है, कवर करके उसको फुल जो है वो अच्छे तरीके से पका लें। अब ये थोड़ा थोड़ा प्याज ने भी पानी छोड़ा है, थोड़ी सी प्याज सॉफ्टन भी हो गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हल्के मसालों का ये जितना भी आपने जो बनाया था, क्योंकि मैंने मसाले कम इसलिए डाले क्योंकि अभी दोबारा थोड़े बहुत ऐड करने पड़ेंगे। ये आपने निकाल लेना है हाफ़ कीमा। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे फॉर दी फिलिंग ऑफ दी करेला। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हाफ़ हमारे पास बचा हुआ है उसी पैन के अंदर, उसी कीमे के अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ ऐड कर देने। ठीक है, 2 मीडियम साइज़ टमाटोज़ आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अगर आपका बड़ा है तो आप 1 लार्ज टमाटो ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये ऐड करने के बाद जो है वो आपने इसको, क्योंकि आपने ऑलरेडी मसाले डाले हैं, आपने इसको कवर करना है और इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब मैं 2 पर्सन्स के लिए बना रही हूँ, कीमा मेरा कम है तो मैंने सिर्फ 3 करेले हैं, बाकी मैंने करेले रख दिए हैं। ठीक है, अब ये करेले की फिलिंग्स जो है ये मैं फिल कर रही हूँ, जो मैंने कीमा हाफ़ निकाला था। ठीक है, ये करेले इस तरीके से आपने कट करके इसकी फिलिंग को इस तरीके से रख देना है साइड में। आप सारे करेले इसी तरीके से फिल आउट कर लीजिए। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने फिल करने, ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि फिर ये होता है कि जब आप उसको बंद करेंगे तो फिर वो बाहर निकलेंगे। मतलब इस तरह से ऐड करें कि ओवरलोड भी ना हो, और इस तरह से ऐड करें कि कम भी ना पड़े कि फिलिंग बहुत कम रह जाए और फिर वो मज़ा ही ना आए। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उसको फिल करना है सारा कीमा जो भी वटेवर था। ठीक है, ये आपने फिल करने के बाद मसाला आपने एक धागा लेना है, एक कोई भी थ्रेड लेना है, उससे जो है वो आपने इसको, अब देखिए मैं फिल कर रही हूँ ना तो उसका मुंह पूरा प्रॉपर्ली बंद हो गया है। अगर आप ज़्यादा फिलिंग कर देंगे तो ये सही तरीके से जो है वो बंद नहीं होगा,
आज ज़्यादा उसका मुंह खुला रहेगा तो सारा कीमा हो सकता है कि बाहर निकल जाए जब आप उसको मतलब आप कीमे के अंदर डालें और पकाएं। तो इस तरीके से आपने इसको फिल आउट कर लेना है और इसको पैक कर लेना है, ठीक है। सबको थ्रेड से आपने इस तरीके से फिल करके, ये देखें, टाइटली जो है वो बांधने, ताकि ये जब हम पकाएं तो वो खुले ना। ये देख, अब हमने इसको ये कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा थोड़ा सा हमने मसाले में टमाटोज़ ऐड किए थे, इन्होंने पानी भी छोड़ा है, सॉफ्टन भी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी लाल मिर्चें, क्योंकि हमने रेड चिली फ्लेक्स उसमें डाली थी, ये हमने रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर अगेन डाला है हाफ़ टेबल स्पून के करीब, ठीक है। ये मसाले ऐड करने, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इमली का पल्प, ठीक है। अगर आप चाहें तो इमली पल्प डाल दें। ये मेरी इमली की चटनी बनी हुई थी, ये मैंने वो डाली है, यानी कि थोड़ा सा खटास के साथ साथ इसमें मिठास भी है, क्योंकि वो जो इमली और गुड़ की जो चटनी होती है वो मैंने ऐड करी है। आप चाहें तो आप अचार भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ साथ। तो ये होने के बाद अब मैं इसके अंदर, जब कीमा हमारा बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो जाएगा, उसका सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, अब हम इसके अंदर फ्राई करने के बाद, ठीक है, हमने करेले ऐड करने हैं, और ये देख लीजिए हमारे करेला कीमा तैयार है।